नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ भारतीय नारियों का इतिहास विषय के अंतर्गत भक्ति आंदोलन एवं नारी विषय के संदर्भ में चर्चा करने के लिए। भारत में भक्ति आंदोलन मध्यकाल का एक ऐसा आंदोलन था जिसमें संतों द्वारा सामाजिक उत्थान का एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया था। भक्ति आंदोलन में महिला एवं पुरुष दोनों ही प्रकार के आंदोलनकारी सम्मिलित थे, जिन्होंने समाज की रूढ़िवादिता का विरोध कर धर्म में सुधार कर संस्कृति को उज्जवल बनाने का अथक प्रयास किया। भक्ति आंदोलन की संपूर्ण गतिविधियों को हम दो भाग में बांट सकते हैं। प्रथम, प्रादुर्भाव से 13वीं शताब्दी तक, द्वितीय 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। भारत में हजारों वर्ष पूर्व से निर्मित वैदिक परंपरा के अनुसार ही स्त्री या पुरुष अपने आध्यात्मिक एवं अलौकिक कर्म को करते आ रहे थे। मध्यकाल के आते आते ऊंच नीच, छुआछूत, बाह्य आडंबरों और अर्थहीन विचारों ने अपना डेरा जमा लिया था। साथ ही भारत में इसी समय इस्लाम ने भी तीव्रता से पैर पसारे। ऐसी स्थिति में सामाजिक एवं धार्मिक परंपराओं में सुधार हेतु अनेक स्त्री पुरुष संतों ने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने और मानवीय पक्ष को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास अपने तर्कपूर्ण विचारों के द्वारा किया। भारत में जन जागृति का यही प्रयास भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन की प्रमुख महिला संत मीराबाई के संबंध में। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता आधुनिक ब्यावर के पास कुड़की ग्राम में संभवतया 1498 ईस्वी में राजपूत शाही परिवार में हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। मीराबाई बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त थीं। उनका विवाह चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ। ससुराल वालों ने मीरा की भक्ति की प्रवृत्ति को रोकने का अथक प्रयास किया, परंतु वह नहीं मानी। मीराबाई का नाम निर्गुण संतों में लिया जाता है। मीराबाई के कार्य बाह्य साधना से हटकर वैयक्तिक साधना के रूप में द्रष्टव्य होते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के प्रवाह में मीराबाई बहती रहीं और उन्होंने अनेक पदों की रचना की। मीराबाई ने सामाजिक कुरीतियों की निंदा की और विरोध के तीखेपन को न केवल नम्र बनाया, बल्कि उसमें व्याप्त प्रहार को भी परिष्कृत कर दिया, जिसका एक प्रमुख उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोना होय, गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विधि मिलना होय, घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, को जीव लाई होय। मीराबाई की मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में हुई। उन्होंने अनेक पदों की रचना की थी। अब हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन की महिला संत अक्का महादेवी के संबंध में। 12वीं शताब्दी में अक्का महादेवी हुई। इनका जन्म शिवमोगा जिले के शिकारीपुर तालुक गांव में हुआ। अक्का महादेवी के पिता का नाम निर्मल शेट्टी और मां का नाम सुमति था। आप शिव की परम भक्त थीं। इनके माता पिता दोनों ही शिव भक्त थे। 10 वर्ष की आयु में ही इन्होंने शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त की और
आप सगुण भक्ति की उपासक रहीं। अक्का महादेवी ने अपनी कविताओं में शिव का सजीव चित्रण किया है। अक्का महादेवी शिव को चैन्य मल्लिकार्जुन कहती थी, जिसका अर्थ होता है चमेली के पुष्प के समान श्वेत सुंदर। अक्का महादेवी ने अपनी कविताओं में तत्कालीन धर्म, जाति, वर्ग आदि जो भी रूढ़िवादी विचार और कार्य थे, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए रूढ़िवादिता को दूर करने का अथक प्रयास किया। अक्का महादेवी ने समानांतर वैचारिक एवं दार्शनिक स्तर पर स्वयं को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने दुनिया की परवाह न करते हुए अपने आराध्य देव शिव की भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की महिला संत जनाबाई के संबंध में। महाराष्ट्र की महिला संतों में संत जनाबाई, जिनका जन्म संभवतया 1258 ईस्वी में महाराष्ट्र के गंगाखेड़ में हुआ था, इनके गुरु संत नामदेव थे। ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान विट्ठल की भक्त थीं। इन्होंने पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए धर्म संबंधी गीतों की रचना की। संत जनाबाई ने वारकरी धर्म परंपरा का पालन किया। संत जनाबाई के गीत आज भी गाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की संत मुक्ताई या मुक्ताबाई के संबंध में। संत मुक्ताई या मुक्ताबाई का जन्म 1279 ईस्वी पुणे से लगभग 30 किलोमीटर दूर आलंदी में एक दशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता रुक्मणी बाई और पिता का नाम विट्ठल पंत कुलकर्णी था। महाराष्ट्र के लोग इन्हें देवी मानकर इनकी पूजा भी करते हैं। ये वारकरी धार्मिक परंपरा की संत थीं। ये संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन थीं। संत मुक्ताई की मृत्यु 1297 ईस्वी में बताई जाती है। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की महिला संत बहिणा बाई के संबंध में। संत बहिणा बाई का जन्म 1628 ईस्वी में एलोरा महाराष्ट्र के पास देवगांव रंगारी के एक ब्राह्मण पाठक माहिती परिवार में हुआ था। इनके माता पिता का नाम आऊदेव कुलकर्णी और जानकी था। संत तुकाराम से इन्होंने राम कृष्ण हरि का मंत्र प्राप्त कर उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। ये वारकरी संप्रदायवादी मराठी महिला संत और कवित्री थी। इनकी कविताओं में पारिवारिक एवं भक्ति का समन्वित स्वरूप द्रष्टव्य होता है। इनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1700 ईस्वी में शिबूर, बेजापुर, औरंगाबाद में हुई। अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना करते हुए इन्होंने अपने आदर्शों को कभी भी नहीं त्यागा और ईश्वर के भक्ति मार्ग पर चलते हुए पारिवारिक कर्तव्यों का भी पालन किया। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की। उपर्युक्त संपूर्ण अध्ययन के उपरांत भक्ति आंदोलन की महिला संतों के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि मध्यकाल में महिला संतों ने भी सामाजिक धार्मिक रूढ़िवादिता पर जमकर प्रहार किया और उसका प्रभाव जन सामान्य पर भी हुआ। इस प्रकार उन्होंने भक्ति का सच्चा मार्ग जन जन तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। भारतीय नारियों का विस्तृत इतिहास जानने के लिए आप मेरी पुस्तक भारतीय नारियों का इतिहास अवश्य ही पढ़िए। धन्यवाद।